अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सर अजीम। 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस बेटे हम कर रहे हैं आपके एमडी कैट के लिए, और जिसमें से हम 75 तक कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद 76। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना आपके पास, ये जो टेस्ट आपके पास टेस्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 76 to 100 एमसीक्यूज। बिलीव मी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला। सीखने को बड़ा मज़े की चीज़ें मिलने वाली हैं इस टेस्ट में, खसूसन इस टेस्ट में आपको। तो एंड तक देखना है। एंड तक देखने के साथ साथ, वैसे अमूमन मैं कहता नहीं होता, अमूमन मैं अपनी वीडियोस में बोलता नहीं हूँ, लेकिन बेटे सब्सक्राइब भी कर लिया करें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेंगे। मैं जितने लेक्चर लेता हूँ ना, मैं उन सब के जो नोट्स हैं, डिस्कशन नोट्स, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर क्या करता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल भी लाजमी फॉलो करें। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो लाजमी तौर पर बेटे दूसरों के साथ भी शेयर करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। तो चलेंगे 76 पे। द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग। देखिए एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। जब भी हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा ना, तो आपने याद रखना है दो वर्ड्स आपके फौरन जहन में आते हैं इन टेंसेस के साथ। कौन कौन सा? सिंस और फॉर। अब अगर आपके पास परफेक्ट कंटीन्यूअस है और आप उस पर बात कर रहे हैं किसी काम के स्टार्ट होने के टाइम की, स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं, तो बेटे आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? सिंस। और अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि ये काम इतने अरसे से चल रहा है, तो फिर आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ड्यूरेशन और पीरियड के लिए फॉर का वर्ड यूज करेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो मैं क्या बता रहा हूं? मैं स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बच्चे 5 घंटे से खेल रहे हैं, तो 5 घंटे से खेलने का मकसद क्या है कि मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं, पीरियड बता रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा? मैं फॉर यूज करूंगा। तो यहां पर जैसे देखेंगे, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, बच्चा जो है वो गुम गया है, गुमा हुआ है। कब से? कल से, येस्टरडे। मतलब हम क्या बता रहे हैं? स्टार्टिंग टाइम। जब हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, तो फिर हमने बेटे क्या यूज करना है? सिंस यूज करना है। स्टार्टिंग टाइम के लिए आपने याद रखना आप क्या यूज करते हैं? सिंस। और ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर। उसके बाद है जी, ही ट्रेवल्ड 70 माइल्स डैश 2 आवर्स। जब एक खास टाइम में किसी काम के पूरे होने की बात करते हैं, जब आप किसी खास टाइम में, मखसूस टाइम में किसी काम के पूरे होने की बात करते हैं ना, कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? आप उसके लिए यूज करेंगे इन। सेंटेंस चलेगा, ही ट्रेवल्ड 70 माइल्स इन 2 आवर्स। क्या आपने 2 घंटे में उसने 70 माइल्स क्या है? सफर किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद हमारे पास है, और सिंस और फॉर का रूल अपनी जगह पे रहेगा, याद रखिएगा। सिंस और जो फॉर का रूल है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ स्टार्टिंग और ड्यूरेशन के लिए आएगा। उसके बाद हमारे पास 78, आई रिसीव्ड दिस मैसेज एट 7 o'clock। अब देखिए हमारे पास 3 वर्ड्स जो होते हैं ना, 3 प्रेपोजिशन जो होते हैं, हम उनको यूज करते हैं किसके लिए? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर। जैसे सबसे पहले देखिएगा हमारे पास होता है एट, और एट हम कब यूज करते हैं? खास तौर पर जब हम कोई घड़ी के वक्त की बात कर रहे होते हैं ना, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे होते हैं, घड़ी के टाइम की बात कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। इसके अलावा जो खास दिन के हिस्से हैं, जैसे देखें हम नून के लिए क्या यूज करते हैं? हम नून के लिए एट यूज करते हैं। हम नाइट के लिए या क्या यूज करते हैं? एट नाइट यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम मिड नाइट बोलते हैं, तो हम मिड नाइट के लिए भी बेटे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एट का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग की बात करेंगे ना, तो मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। इन द इवनिंग होता है,
इन द मॉर्निंग होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे जैसे इनके अलावा हम बोलते हैं एट डॉन, जब हम सुबह सवेरे सूरज निकलने के वक्त की बात करेंगे तो एट डॉन बोलेंगे। इसी तरह हम सूरज के निकलने के लिए हम क्या बोलेंगे, सनराइज बोलेंगे। या अगर हम सूरज के डूबने की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एट सन सेट बोलेंगे। जब भी आपने दिन के इन मखसूस हिस्सों की बात करनी है या घड़ी के वक्त की बात करनी है ना, तो आप उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लेक्चर आपके पास पड़ा हुआ है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन के नाम से। ये जो तीनों प्रेपोजिशन है ना, एट, इन, ऑन, इनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टाइम के तौर पर भी, पोजीशन के तौर पर भी। आपने इनको लाजमी तौर पर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर चूंकि 7 o'clock की बात हो रही है, घड़ी के टाइम की बात हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एट 7 o'clock। और इन द मॉर्निंग हम यूज करेंगे, हम ऑन द मॉर्निंग या एट द मॉर्निंग यूज नहीं करते। इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इसके अलावा आपको पता है आप मंथ के लिए भी क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। जैसे आपके पास इन जनवरी होता है, इन मार्च होता है, इन अप्रैल होता है। फिर आप ईयर के लिए भी बेटे क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। या इवन आप जब सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं तो आप सेंचुरी के लिए भी क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इनके जो वक्त के बड़ा ड्यूरेशन होता है ना, लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, आप उनके लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मौसम की बात करेंगे तो आप उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। मंथ के लिए इन यूज करेंगे, ईयर के लिए इन यूज करेंगे, सेंचुरी के लिए इन यूज करेंगे। आप इन द मॉर्निंग बोलेंगे, आप इन द इवनिंग बोलेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास 7 o'clock की वजह से क्या आएगा, एट, और मॉर्निंग की वजह से हमारे पास बेटे क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 79 पर। आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री डैश अ हैचेट। अब ये बड़ा ही खूबसूरत रूल है, याद रखिएगा। अगर आप कोई पर्सन लिख रहे हैं ना, अगर आप कोई पर्सन लिख रहे हैं, पर्सन मतलब डूअर ऑफ एक्शन लिख रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपने बाय का वर्ड यूज करना है। और अगर आप कोई टूल लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई टूल लिख रहे हैं, कोई औजार लिख रहे हैं, तो फिर आपने बेटे क्या यूज करना है, फिर आपने विद यूज करना है। जैसे फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि यार उसने सांप मार दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अब हिम की वजह से मैं क्या लिखूंगा, बाय लिखूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि स्टिक से सांप मार दिया गया, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्नेक वाज किल्ड बाय अ स्टिक नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, विद द स्टिक बोलूंगा। जैसे यहां पर दरख्त को काटा जा रहा है, किसके साथ, हैचेट के साथ। जब हैचेट हमारे पास क्या है, टूल है, तो टूल के लिए आपने याद रखना है आपने विद का प्रेपोजिशन यूज करना है। बाय का प्रेपोजिशन आपने तब यूज करना है जब आप पर्सन की बात कर रहे होते हैं, डूअर ऑफ एक्शन की। जैसे आप पैसिव सेंटेंसेस में क्या लिखते हैं, बाय के बाद सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो जब भी आपने टूल लिखना है तो आपने क्या लिखना है, आपने विद लिखना है। और जब भी आपने पर्सन लिखना है तो आपने क्या लिखना है, बाय लिखना है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं कि ही वाज किल्ड डैश अ सोल्जर। अब मैं कहता हूं वो उसको किसने मारा, सोल्जर ने मारा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ही वाज किल्ड विद द सोल्जर, मैं क्या बोलूंगा, ही वाज किल्ड बाय अ सोल्जर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना ही वाज किल्ड डैश अ स्वॉर्ड, अब जैसे मैं स्वॉर्ड बोलूंगा तो फिर मुझे क्या लिखना होगा, या गन बोलूंगा तो फिर मुझे बाय नहीं लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, विद लिखना होगा। टूल के लिए याद रखिएगा हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। उसके बाद है जी एन ओल्ड फ्यूड। फ्यूड आप याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, किसी भी लड़ाई को बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूड। एन ओल्ड फ्यूड एग्जिस्टेड द टू फैमिलीज। जब दो की बात हो रही है तो आपको फौरन समझ आना चाहिए कि हमने कौन सा वर्ड लिखना है, बिटवीन का। मैंने आपको शायद अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम दो के लिए यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। जैसे बिटवीन दो के लिए यूज होता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास बोथ दो के लिए यूज होता है, और आल दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। आइदर दो के लिए यूज होता है, दो में से एक के लिए हम आइदर बोलते हैं, और ज्यादा में से एक के लिए हम एनीवन का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह हम दो में से दोनों ही नहीं, नाइदर यूज करते हैं, और दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं तो हम उसके लिए नन या नो वन का
वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सप्रेशन यूज होता है दो के लिए ईच अदर, और अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है वन एंड अदर। ये सारे एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं कि कब हम दो की बात करते हैं तो हमें ये वाले वर्ड यूज करने हैं, और जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हमें ये वाले वर्ड यूज करने। तो जहां पर टू फैमिलीज की बात हो रही है इसलिए हम यहां पर बेटे क्या यूज करेंगे, बिटवीन द टू फैमिलीज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा अल्फा। उसके बाद है जी हमारे पास 81, और 81 क्या कहता है जी, डैश पीटर एंड जॉन देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। अब ये देखिए दो वर्ड्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। बिसाइड का जो वर्ड होता है ना जिसमें एस नहीं होता, बिसाइड का वर्ड हमारे पास होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, या जिसको आप क्या बोलेंगे नियर, नियर टू। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार मैं कुर्सी के करीब, मैं कुर्सी पर बैठा, लेकिन मैं टेबल के करीब बैठा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, या मैं बोलता हूँ कि ना कुर्सी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा कि द चेयर इज लेइंग बिसाइड मी। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द चेयर। तो जब भी आप करीब होने की बात करेंगे, साथ होने की बात करेंगे, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, बिसाइड। और जब आप बात करेंगे ना इन एडिशन की, मजीद की, इसके साथ इजाफे की, ठीक है, इन एडिशन। अब ये चार्ली में भी इन एडिशन लिखा हुआ है ना, लेकिन उसमें मैं आपको गलती बता देता हूं। उसमें गलती क्या है कि इन एडिशन वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है इन एडिशन टू, जिसको हम बोलते हैं मजीद। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास जेब में मोबाइल और पेन के अलावा कार्ड भी है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव अ कार्ड बिसाइड्स अ मोबाइल एंड पेन। जब मैं वैसे बात करूंगा कि मजीद इन चीजों के साथ मेरे पास यही है, तो फिर मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, बिसाइड्स यूज करूंगा। और डिस्पाइट तो आप समझते ही हैं, दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, एक वर्ड हमारे पास डिस्पाइट होता है, और इसी का सेकंड वर्ड, सेकंड सिनोनिम वर्ड हमारे पास क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हमारे पास किस लिए यूज होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी कंट्रास्ट की, ठीक है, बावजूद इसके, इसके बावजूद, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। अब यहां पर देखिएगा, पीटर एंड जॉन देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। जॉन और पीटर के साथ 3 और लड़के भी वहां पर मौजूद थे। तो यहां पर जो हमारे पास वर्ड यूज होगा ना बेटे, वो कौन सा यूज होगा, बिसाइड्स पीटर एंड जॉन। पीटर एंड जॉन के अलावा, पीटर एंड जॉन के साथ, मजीद पीटर एंड जॉन के साथ वहां पर 3 लड़के और मौजूद थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये एक्सरसाइज, ये टेस्ट आपके पास बड़ा फ्रूटफुल होने वाला, आपको मजे मजे की चीजें सीखने को मिलने वाली है। अभी जैसे हम रूल पढ़ कर आए हैं, आपके पास दोबारा आ गया। देखें हमने क्या कहा है, हमने कहा है अगर हम पर्सन की बात करेंगे ना, तो हमने पर्सन के लिए क्या लिखना है बेटे, बाय लिखना है। और अगर हम टूल की बात करेंगे ना, तो हमने टूल के लिए बेटे क्या लिखना है, हमने टूल के लिए विद लिखना है। अब जैसे देखिएगा, ही वाज स्टैब्ड, स्टैब का मतलब होता है खंजर खोपा गया, गोपा गया, या छुरी मारी गई, या कुछ भी स्टैब किया गया। डैश अ लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक, पागल को हम बोलते हैं, खबती को हम बोलते हैं, जिसका दिमाग नहीं काम करता थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं। डैश अ डैगर, डैगर हम किसको बोलते हैं, खंजर को। अब देखें यहां पर पर्सन की बात हो रही है ना, तो यहां पर हम पर्सन की वजह से कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, बाय। और यहां पर चूंकि टूल की बात हो रही है, तो टूल की वजह से हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, विद। सेंटेंस आपके पास चलेगा, ही वाज स्टैब्ड बाय अ लुनेटिक विद द डैगर। जब भी आपने पर्सन लिखना है तो पर्सन के लिए आपने बाय लिखना है, टूल के लिए आपने क्या लिखना है, विद लिखना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ही वाज किल्ड बाय अ सोल्जर एंड ही वाज किल्ड विद अ डैगर, या विद अ गन, या विद अ स्वॉर्ड। तो ऐसी सूरत में जब आप टूल बोल रहे होंगे तो आपने टूल के लिए बेटे क्या यूज करना है, विद यूज करना है। उसके बाद है हमारे पास बेटे क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 है जी हमारे पास, शी डिसलाइक्स बीइंग लुक्ड डैश। अब ये जो लुक है ना, ये बड़ा मजे का वर्ड है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि जी वो क्या पसंद नहीं करती है, वो ना पसंद करती है बीइंग लुक्ड एट, कि उसको मुसलसल देखा जाए, ऑब्जर्व और स्टेयर। देखें अमूमन देखने के लिए जितने भी वर्ड यूज होते हैं ना, उनके लिए हम एट यूज करते हैं। जैसे हमारे पास लुक एट होता है, जैसे हमारे पास स्टेयर एट होता है, जैसे हमारे पास ग्लेयर एट होता है,
जैसे हमारे पास गेज एट होता है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास किसके लिए यूज होते हैं? देखने के लिए। अमूमन जो देखने के लिए वर्ड यूज होते हैं हम उनके लिए सबके साथ क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। लेकिन ये जो लुक है ना, लुक याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब वाले लेक्चर में जाकर आपने बकायदा तौर पर इसके सारे फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना है। लुक एट होता है, हमने उसमें पढ़ा है। लुक आफ्टर होता है, आप जानती हैं किसी की देखभाल करने को हम क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर बोलते हैं। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं किसी चीज की तलाश करने को लुक फॉर बोलते हैं। इसी तरह हमने उसमें पढ़ा कि लुक इनटू होता है तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेशन करना। लुक अप टू होता है, ठीक है। लुक अप टू होता है क्या? जब आप किसी को तारीफ की नजरों से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। और इसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास क्या होता है? जब आप किसी को हकारत की नजर से देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। और जब आप किसी से अच्छी तवक्को कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं? लुक फॉरवर्ड टू। अब ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स हम फ्रेजल वर्ब्स वाले लेक्चर में पढ़कर आए हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब्स वाले लेक्चर को आपने मिस नहीं करना। ये जो 400 प्रेपोजिशंस हम कर रहे हैं ना, यहां पर हमारा ज्यादा फोकस जो है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पर है कि हमें पता हो कि इस वर्ड के साथ हमारी इस सिचुएशन में ये प्रेपोजिशन आनी है। फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपको फ्रेजल वर्ब वाले लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है जी डोंट थ्रो फूड डैश द डॉग। देखें अब ये जो थ्रो है ना, इसके साथ दो वर्ड्स यूज होते हैं। एक आपके पास यूज होता है जी थ्रो टू। थ्रो टू का मतलब होता है जब आप सिविलाइज्ड मैनर में, जब आप अच्छे तरीके से किसी की तरफ कोई चीज फेंकते हैं ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, उसको यूज कर सके, तो आप उसको क्या बोलते हैं? थ्रो टू, ठीक है। मतलब आप काइंडली किसी को कोई चीज पकड़ाते हैं तो आप उसको बोलते हैं थ्रो टू। लेकिन अगर आप बदतमीजी से, बदतहजीबी से, ठीक है, आप एग्रेसिवली किसी की तरफ, किसी को टारगेट करके उसकी तरफ कुछ फेंकते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? थ्रो एट बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी को क्या करते हैं? जब आप किसी को टारगेट बना के उसकी तरफ कोई चीज फेंकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि उस पर पत्थर फेंके गए, तो हम क्या बोलेंगे? दे थ्रू स्टोन्स एट, उन्होंने उसके ऊपर क्या फेंके? पत्थर फेंके। तो यहां पर याद रखिएगा, चूंकि मना किया जा रहा है तो मना हमेशा बुरे काम से किया जाता है, अच्छे काम से नहीं किया जाता। इसलिए यहां पर डोंट थ्रो फूड टू द डॉग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? टू डोंट थ्रो फूड एट द डॉग, यानी कि आप उसकी तरफ एग्रेसिवली टारगेट बना के उसकी तरफ गोश्त या कोई भी फूड है जो नहीं फेंकेंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन 85, द ऑफिसर वाज डेफ डैश और रिक्वेस्ट। और ये वो है जब मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास कोई सुन नहीं सकता, डिसेबिलिटी है, मुकम्मल डिसेबिलिटी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेफ। लेकिन अगर वो एक कान से नहीं सुन सकता तो हम उसे क्या बोलेंगे? डेफ इन। और अगर कोई किसी की बात सुनता नहीं है, अनसुनी करता है, अननोटिस रहने देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफ टू। जैसे यहां पर है द ऑफिसर वाज डेफ डैश आर रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। उसने हमारे जो हेल्प की रिक्वेस्ट थी उसके ऊपर कान नहीं धरे, उसने हमारी बात नहीं सुनी, इसको हम क्या बोलेंगे? डेफ टू। जैसे हम बोलते हैं कि उसने हमारी, वो मेरी वसीयत नहीं सुनता, नसीहत नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? डेफ टू। मैं फिर जहां पर भी ये बात आ रही है मैं बार बार इसके साथ आपको बता रहा हूं कि ब्लाइंड होता है आपकी डिसेबिलिटी, अगर एक आंख से नहीं देख सकते तो ब्लाइंड इन होता है, और अगर अनदेखा करते हैं तो देन हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टू। तो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही वर्ड्स हैं सारे तीनों, तो ये याद रखने आपने। उसके बाद है जी फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल जब आप बात करते हैं किसी चीज के लिए फायदेमंद होना, तो आप याद रखिएगा आप बेनिफिशियल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फॉर का। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, सीधी सीधी सी है, याद रखिएगा जब भी आप किसी चीज के फायदेमंद होने की बात करते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर यहाँ पर बेनिफिशियल की जगह पर गुड होता तो हम यहाँ पर गुड के साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते? फॉर यूज करते। यानी कि अगर यहाँ पर गुड की जगह पर हेल्दी होता, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर बोलता फिजिकल एक्टिविटी इज हेल्दी, तो मैं उसके साथ भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करता? फॉर यूज करता। ठीक है, तो आपने इसे जैसे अभी देखिए गुड से रिलेटेड एक और वर्ड हमारे पास होता है दैट इज यूजफुल, और यूजफुल के साथ भी इस कॉन्टेक्स्ट में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फॉर यूज करते। जब आप एक चीज के किसी दूसरी चीज के लिए अच्छा होने की बात कर रहे होते हैं तो देन आपने बेटे उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? फॉर यूज करना है। और मैं जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको करवा रहा हूं, जितनी भी ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूं, सारी ग्रामर, सारी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस आपने कहां से करनी है, पढ़ना कहां से, QR कोड
कहाँ से स्कैन करने हैं, आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में कहाँ पर मिलेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस इंग्लिश की बुक में मिलेंगी। जिसने नहीं ली वो जल्दी से ले ले, और जिसने लिया वो धड़ाधड़ प्रैक्टिस करे, पढ़े और अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स को देखें। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन 87 पे, आर यू कॉन्शियस। और कॉन्शियस आपको पता है एक सीधा सीधा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। कॉन्शियस के लिए हमने कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन यूज करना होता है, ऑफ। कॉन्शियस के लिए आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑफ। और ये सिर्फ कॉन्शियस अकेला नहीं है, इसके साथ और बड़े मजे मजे के वर्ड हैं। जैसे देखें, आपके पास बाखबर होने के लिए जो एक और वर्ड यूज होता है दैट इज अवेयर, और अवेयर के लिए भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। बाखबर होने के लिए आपके पास एक और वर्ड यूज होता है दैट इज माइंडफुल, और माइंडफुल के साथ भी आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, माइंडफुल ऑफ। इसी तरह आपके पास वर्ड यूज होता है, आप यूज करते हैं इन्फॉर्म्ड ऑफ। अगर आप इसको बाखबर होने की सेंस में ले तो आपके पास क्या होता है, इसके साथ भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑफ। तो हमारे पास जिस तरह कॉन्शियस ऑफ होता है, इसी तरह अवेयर ऑफ होता है, इसी तरह माइंडफुल ऑफ होता है, और इसी तरह हमारे पास क्या होता है, इन्फॉर्म्ड ऑफ होता है। उसके बाद हमारे पास 88 कंप्लाई, और कंप्लाई आपने याद रखना है। कंप्लाई के साथ हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि कंप्लाई के साथ आपने बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, विद यूज करना है। कंप्लाई के साथ आपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कौन सा यूज करना है, विद यूज करना है। उसके बाद है जी अवार्ड वाज कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को बेस्टोव करते हैं, जब आप किसी को ग्रांट करते हैं ऑफिशियली, जब ऑफिशियली किसी को कोई चीज से नवाजा जाता है तो आप उसको बोलते हैं कन्फर। और कन्फर याद रखिएगा आप इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑन। मतलब फिक्स प्रेपोजिशन है, कन्फर ऑन होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास बेस्टोव ऑन होता है, नवाजना, अता करना, बेस्टोव ऑन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास कन्फर ऑन होगा और बेस्टोव ऑन होगा। उसके बाद हमारे पास है 90 दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। जब आप किसी को किसी मौके पर किसी वजह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो आपने पक्का याद रखना है, पक्का ठुक्का याद रखना है, गजनी नहीं बनना, नशई चरसी नहीं बनना कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है बेटे, ऑन यूज करना है। कॉन्ग्रेचुलेट कहां पर भी आएगा आपने इसके साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑन का प्रेपोजिशन यूज करना है। उसके बाद आपके पास है ही इज थॉरोली कन्वर्जेंट डैश द प्रॉब्लम, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, किसी चीज से अच्छे तरीके से बाखबर होना, ठीक है। किसी चीज से क्या होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कन्वर्जेंट, वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। और कन्वर्जेंट के साथ याद रखिएगा, जिस तरह हमने फेमिलियर के साथ विद यूज किया था ना, इसी तरह हम कन्वर्जेंट के साथ भी बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। और फेमिलियर का भी सेम मीनिंग होता है, वेल इन्फॉर्म, किसी चीज से बाखबर होना, किसी चीज से जान पहचान होना, ठीक है। यहां पर भी कन्वर्जेंट के साथ भी क्या आएगा, विद आएगा। द हेड मास्टर हैज कॉल्ड, मैं आपको पहले भी ये चारों फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो बता चुका हूं, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल ऑफ, ठीक है। वैसे तो काफी सारे हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि कॉल के साथ जितने आने वाले वर्ड्स हैं ना, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास कॉल के साथ आने वाले जो वर्ड्स हैं, कॉल फॉर होता है हमारे पास, कॉल ऑन होता है हमारे पास। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से डिमांड करते हैं, जब आप किसी से कोई इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन रिक्वायर करते हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को मिलने के लिए जाना ऑफिशियली, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो चीज आपने प्लान की हुई थी ना उसको कैंसिल करना, ठीक है। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पब्लिक अनाउंसमेंट बनाने को हम क्या बोलते हैं, कॉल आउट बोलते हैं। फिर हमारे पास वर्ड थे कॉल के साथ, हमारे पास वर्ड थे कॉल इन होता है। जैसे हमने कहा ना, कॉल इन का मतलब क्या होता है, किसी को घर पर बुलाना, ठीक है। किसी की मदद के लिए कहना भी हमारे पास क्या होता है, कॉल इन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉल बैक क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब आप किसी की गई कॉल को वापस दोबारा उसके साथ राब्ता करने के लिए कॉल करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। यहां पर देखिएगा द हेडमास्टर हैज कॉल्ड डैश एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हेडमास्टर ने स्टूडेंट से क्या रिक्वायर किया, एक एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के लिए हम इंक्वायरी के लिए कुछ अगर डिमांड कर रहे हैं तो हम उसके लिए कॉल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कॉल फॉर यूज होता है। उसके बाद है उसके बाद है जी आई डोंट केयर। और डोंट केयर जहां पर भी आता है याद रखिएगा
जब आप क्या करते हैं, केयर का वर्ड मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपने याद रखना आप केयर के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, केयर अबाउट। और चूंकि यहाँ पर नेगेटिव में तो आप क्या लिखेंगे, आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन, मुझे तुम्हारी ओपिनियन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी ओपिनियन को बिल्कुल भी क्या नहीं करता, मैं को क्या उसको आप बोलेंगे कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन, मुझे तुम्हारी ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा केयर फॉर होता है वर्ड, हमारे पास केयर फॉर होता है, और केयर फॉर का मतलब होता है जब आप किसी की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर। जब आप किसी की देखभाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केयर फॉर बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड चलेगा यहाँ पर केयर अबाउट। उसके बाद है जी वाई आर यू लुकिंग डैश हर लाइक डैट। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी देखने वाले वर्ड है ना उनके लिए आमतौर पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास लुक एट होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया घूरने के लिए, मुसलसल आंखें फाड़ कर देखने के लिए हम स्टेयर एट यूज़ करते हैं। हम टिकटकी बांध कर देखने के लिए ग्लेयर एट यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इनके लिए स्टेयर एट, ग्लेयर एट, लुक एट, आप देखने के लिए अमूमन जितने वर्ड्स होते हैं उन सबके लिए क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। और इसके साथ मैं आपको दोबारा बोल दूं कि लुक के लिए जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद है जी शी इज़ क्वाइट हैप्पी डैश हर रिजल्ट। जब आप किसी चीज़ के साथ खुश होते हैं ना, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था जब आप किसी चीज़ के साथ खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो हम प्लीज्ड का वर्ड लिखते हैं, और प्लीज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लिखते हैं, विद। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, किसी चीज़ से आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हैप्पी विद हर रिजल्ट। आप हैप्पी के साथ यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन लिखेंगे, विद। और ये खुश होने के लिए जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये 4 वर्ड्स आप याद रख लीजिएगा, हैप्पी विद, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद। जब आप किसी चीज़ से क्या होते हैं, मुतमईन होते हैं, जब आप किसी चीज़ से राजी होते हैं, सेटिस्फाइड विद, कंटेंट विद, किसी चीज़ से मुतमईन होना। ठीक है, किसी चीज़ से मुतमईन होना, उसके लिए आप क्या देखें, हैप्पी विद होगा, प्लीज्ड विद होगा, सेटिस्फाइड विद होगा, और कंटेंट विद होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 हमारे पास क्या है, आई एम इम्प्रेस्ड डैश योर वर्क। जब आप वर्क की बात कर रहे हैं, इम्प्रेस की बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपने इम्प्रेस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, विद का, इम्प्रेस्ड विद योर। इसी तरह प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, अभी जो हम बात कर रहे थे। और नेगेटिव सेंस में भी जितने वर्ड्स होते हैं, जब आप किसी से मुतमईन है तो आप विद यूज कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप किसी से उकता गए हैं ना, जब आप किसी से तंग आ गए हैं, तो आप उस सूरत में भी उसके साथ विद का यूज करते हैं। जैसे देखिए आप बोर्ड के साथ क्या यूज करते हैं, आप बोर्ड हो गए हैं किसी से तो आप बोलेंगे बोर्ड विद। अगर आप किसी से परेशान हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, तो आप उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, फेड अप विद। ठीक है, तो विद याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। उसके बाद है वी हैव बीन वेटिंग, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया और कहता है जी एजिज, अरसा ही हो गया है, इंतजार कर रहे हैं हम। जब आप अरसे से इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जब आप ड्यूरेशन बताएंगे, पीरियड बताएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखना है, फॉर। और अगर यहाँ पर हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे होते कि हम इतने बजे से इंतजार कर रहे हैं, फलां डेट से इंतजार कर रहे हैं, फलां दिन से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर हम बेटे क्या लिखते, फिर हम सिंस लिखते। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 98, डिपेंड। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपेंड के साथ ऑन आता है, और डिपेंड के लिए जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके लिए ऑन आता है। रिलाई ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, काउंट ऑन होता है। ये तीनों वर्ड्स आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तीनों के साथ आपको क्या लिखना है, ऑन लिखना है। रिलाई ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, काउंट ऑन होता है। उसके बाद हमारे पास है 99, राजू इज एंशियसली वेटिंग डैश हिज रिजल्ट। जब आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, बचपन के दिनों से आप पढ़कर आए हैं कि आपने क्या लिखना होता है, वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, अपने किसी चीज़ का इंतजार करना। उसके बाद है जी ही इज एब्जॉर्ब्ड डैश हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में क्या होगा, खुबा हुआ है, वो अपनी पढ़ाई में मतलब इंडल्ज्ड है, अपनी पढ़ाई में मसरूफ है। तो जब भी आप एब्जॉर्ब लिखते हैं तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड, प्रेपोजिशन लिखते हैं, इन। और ये सिर्फ एब्जॉर्ब के साथ नहीं होता,
ऐसी सिचुएशन में जितने वर्ड्स भी होते हैं ना, आप बोलते हैं कि वो एक चीज़ में मदफून हुआ है, एक चीज़ में खुबा हुआ है, एक चीज़ में मसरूफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप क्या यूज़ करते हैं, इन का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इसके लिए बड़े मज़े मज़े के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं इनग्रोस्ड, और इनग्रोस्ड के लिए भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, इन। इसी तरह आपके पास वर्ड यूज़ होता है इमर्स्ड, इमर्स्ड के लिए भी बेटे आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, इन। इसी तरह आपके पास वर्ड यूज़ होता है किसी चीज़ में खोए हुए होना, लॉस्ट इन, किसी चीज़ में दबे हुए होना, किसी चीज़ में मदफून होना, हम उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, बरीड इन, कि वो आजकल अपनी तालीम में खुबा हुआ है, मरा हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे, बरीड इन। इसी तरह हमारे पास किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, तो हम उसके लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इंटरेस्टेड इन। तो ये जितने भी वर्ड अमूमन हमारे पास इस तरह के होते हैं, हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और इसी के साथ ही बेटे हमारे 100 MCQs मुकम्मल होते हैं। देखिए ये दो बातें हैं, 100 MCQs मुकम्मल होना एक और बात है, लेकिन अगर आप इन 100 MCQs की डिस्कशन को देखेंगे तो मेरा ख्याल है मैं गालबन इन 100 MCQs की डिस्कशन में आपको कोई 500-600 के करीब क्या कर चुका हूँ, प्रेपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। तो जब तक हम 400 MCQs को डिस्कस कर चुके होंगे, बिलीव मी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से कोई 1500 प्लस प्रेपोजिशन पढ़ा चुका हूँगा कि आप आसानी से बगैर किसी कोशिश और जद्दोजहद के, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ, तसल्ली के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ सिर्फ इनको लेक्चर्स को देख लेते हैं, 1.5 की स्पीड करें, 1.75 की स्पीड करें, उनको खड़का दें, ठीक है, तो क्या होगा कि हम MCQs तो 400 डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी जो प्रेपोजिशन रेडी होंगी वो 1500 प्लस होंगी, और वो अनइंटेंशनल लर्निंग होगी, जिसके लिए आपको कोशिश करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये था बेटे हमारे पास हमारा टेस्ट 4 और हमारे 76 to 100 MCQs। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।